एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का स्वागत। सुरेंद्र राजपूत आप ही से शुरू कर रहा हूं। अमित शाह कह रहे हैं 160 सीटें आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, अडानी अडानी अडानी। 160 सीटों का दावा है सुरेंद्र राजपूत अमित शाह जी का। रुको जरा, सब्र करो भाई। अमित शाह जी का क्या है, जबान है इनकी, तो ये 288 का दावा कर दें, 566 का दावा कर दें, कौन रोक रहा है अमित शाह जी? जहां जहां इन्होंने जो जो दावे किए, मध्य प्रदेश में 2018 में दावा किया था 200 से पार करेंगे, हमारी सरकार बनी, इन्होंने उसके बाद छीन ली सरकार। बंगाल में इन्होंने कहा था 200 के पार जाएंगे, पिछली बार इन्होंने महाराष्ट्र में कहा था। तो महाराष्ट्र की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए अमित शाह जी। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार जनता है और महाराष्ट्र की धरती जो है गुरुओं की धरती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महात्मा फूले की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की धरती है। इस धरती में आपका ये सब ये नहीं चलने वाला कि बांटेंगे, काटेंगे, छांटेंगे, गोड़ेंगे, पीड़ेंगे, ये सब वो चीजें नहीं चलने वाली। और महाराष्ट्र की क्या नाम धरती पर एक और चीज भी नहीं चलने वाली। मेरी आवाज मुझे गूंज रही है मानक भाई? हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं। ओके हाँ आप बोलिए। तो हाँ महाराष्ट्र में एक चीज बिल्कुल और नहीं चलने वाली। जान लीजिए कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र में कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं होगा, कोई फेक मुख्यमंत्री नहीं होगा, कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अडानी साहब के पास से चले कि आज की डेट में अगर 40% की बिल्डर को टीडीआर चाहिए तो भी आपको अडानी से लेनी पड़ेगी। 1 लाख करोड़ की धरती अडानी को दे देंगे, 1098 एकड़ की जो फ्री लैंड है वो दे देंगे, चाहे वो धारावी की हो, चाहे वो क्या नाम स्लम की हो, और चाहे वो मड आइलैंड की हो, कहीं कर भी धरती हो। और तो ये सारी की सारी धरती नहीं चलने वाली। अडानी का राज नहीं चलने वाला। अडानी का मतलब व्यक्ति नहीं, अडानी का मतलब व्यापारी है। अडानी का सुरेंद्र मतलब भाई बीजेपी ने बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। जब ये आपने आज रैली की ना राहुल गांधी ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके जवाब में फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी पोस्टर दिखाया है, उन्होंने भी फोटो दिखाए हैं गौतम अडानी के, अशोक गहलोत के साथ, सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ, शशि थरूर के साथ, रॉबर्ट वाड्रा के साथ, रेवंत रेड्डी के साथ। वो ये कहते हैं जहां जहां आपकी सरकार वहां वहां आप गौतम अडानी से हाथ मिला लेते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, और महाराष्ट्र में आप उसी इन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं। हाँ तो बस आपने बहुत बढ़िया मानक भाई, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, 100 बार धन्यवाद देता हूं आपको। बड़ी बढ़िया आपने बात की। आपने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां हम इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं, यानी अडानी से रुपया लेते हैं। अडानी से राज्य को बढ़ाने के लिए, तरक्की कराने के लिए रुपया लेते हैं हम लोग। बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे? देश का व्यापारी दुश्मन थोड़ी है, लेकिन वो देश के लिए, राज्य के लिए काम करेगा। लेकिन पहली ये सरकार है कि नरेंद्र मोदी एज ए सेल्स एजेंट अडानी के लिए काम करते हैं कि भाई इसको क्या नाम, क्या गौतम अडानी को श्रीलंका में ये प्रोजेक्ट दे दो, बांग्लादेश में बिजली दे दो, क्या नाम ऑस्ट्रेलिया में कोयला दे दो, नाइजीरिया में ये चीज दे दो, और आज और क्या नाम धारावी में धरती दे दो। हम अडानी से रुपया लेकर के राज्य का डेवलपमेंट कराते हैं और भाजपा अडानी का सेल्स एजेंट होकर के अडानी को रुपया देती है। अडानी को क्या नाम मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार अडानी के लिए काम करती है, और हमारे राज्य में अडानी राज्य के लिए काम करता है, रुपया देता है। तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? हम तो आगे भी लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आज राहुल गांधी जब बोले एक है तो सेफ है, उसके जवाब में बीजेपी कह रही है राहुल गांधी फेक है, दोहरे मापदंड अपनाते हैं। जवाब दीजिए, राहुल गांधी फेक है। अब हाँ, यही तो बात है कि एक है तो उस सेफ में है। इस सेफ में अडानी के साथ सेफ में बंद हैं ये लोग, और इसके बाद ये लोग तुकबंदी भी ऐसी मिलाएंगे। राहुल गांधी फेक है, राहुल गांधी फेक है जिसकी क्या नाम, जिसकी पीढ़ी में 2 लोगों ने शहादतें दी हूं, जिसका पूरा परिवार 48 साल जेल में बंद रहा और आजादी के आंदोलन में, और वो लोग उनको फेक कह रहे हैं जिन लोगों का अपना इतिहास कोई नहीं, दागी इतिहास है। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाट करके बड़े हुए हैं, अंग्रेजों की गुलामी करते हुए बड़े हुए हैं, वो लोग
को फेक कहेंगे, उस गांधी परिवार को, उस राहुल गांधी को फेक कहेंगे जो आदि गुरु शंकराचार्य के बाद 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया हो और 7000 किलोमीटर की बस से यात्रा किया, उस राहुल गांधी को फेक कहेंगे? अच्छा ठीक है, बेशर्मो शर्म करो शर्म। इस तरीके के ओके जो भाषा सुरेंद्र का इस्तेमाल राजपूत, है, मैं चाहता हूं अमित शाह ने जो महाराष्ट्र 160 सीटों की भविष्यवाणी की है, अमित शाह कह रहे हैं 160 आ रही है महायुति की, मैं चाह रहा हूं आप भी अपना एक दावा आज कर ही दीजिए, अब तो आखिरी मौका है, इसके बाद तो परसों वोटिंग हो जाएगी और 5 दिन में नतीजे आ जाएंगे। कर दीजिए आज दावा अपना, बता दीजिए, आप तो वहीं बैठे हैं मुंबई में। हाँ हाँ बिल्कुल। मानक भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में रह जन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सरकार हम 175 से ऊपर जाकर के सरकार बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैं नजूमी नहीं हूं, बहुत इसके बढ़िया। आगे कितना जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अमित शाह जी मैं इतना जरूर जानता हूं। हाँ बहुत बढ़िया, सरदार आरपी सिंह जी, अमित शाह ने 160 की भविष्यवाणी की, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं 175, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। आरपी सिंह बोलिए 175 का दावा है सुरेंद्र राजपूत का। नहीं, सुरेंद्र राजपूत ने तो अभी राहुल गांधी को शंकराचार्य जी के साथ कंपेयर कर दिया, शंकराचार्य से ज्यादा बड़ा बना दिया। हाँ किया। जो लोग सनातन के बीच में छुरा घोंपने का काम करते हैं, जो सनातन को सुबह शाम भिगो भिगो कर गालियां निकालते हैं, जो हिंदुत्व को गालियां निकालते हैं, जिनको हिंदुत्व, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। गांधी अपने षड्यंत्र का शिकार हुई थी। मैं नहीं कहता, जीबी सिद्धू की किताब है, जो रॉक अफसर था उन दिनों में, उसकी किताब है, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी कृपा कर पढ़ लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी किस प्रकार से खुद के अपने षड्यंत्र का शिकार हुई थी, वो ये नहीं कि कोई शहीद हो गई थी। अगर कैसा लगा मेरा मजाक? क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, कितनी सीटें? सुरेंद्र राजपूत जी का एक मिनट फिर भी लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, हम सरकार में हैं। हाँ। इनकी तरह नहीं है जो सरकार से बाहर हो गए, ये तो 20 दे रहे थे हमको, कुल मिलाकर 20 दे रहे थे। आपका दावा क्या है आप बताइए ना। अरे अमित शाह जी ने बता तो दिया, उसके बाद ठीक है, ओके, ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत छोटा सा रिस्पॉन्स, एक मिनट और दूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा जी। बोलिए सुरेंद्र राजपूत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखिए ना, आरपी सिंह जी कितने विद्वान प्रवक्ता हैं। इनके एक साथी है मनिंदरजीत सिंह सिरसा। अब सिरसा साहब के ऊपर आरोप लगा कि दिल्ली की गुल्लक के जरिए कनाडा में भेजते हैं, इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं आरपी सिंह जी के, और अभी प्रवक्ता या पता नहीं क्या क्या बने हैं इनके यहां पर। तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है। मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन से और झारखंड के इलेक्शन से बाहर नहीं जाना चाहता। आपसे मैं बात बताऊं तो आरपी सिंह जी, जिनके खुद के घर कैसे, वो पन्नू का कौन सा दोस्त है, सिरसा कितना है, वो भी आप जरा सा बता देना। हमने तो देश की एकता अखंडता के लिए आरोप लगाने से पहले आपका जो उत्तर, एक मिनट सर, एक मिनट, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। एक मिनट सर, एक मिनट सर, शांत गदाधारी भी आप थोड़ा भाई मजा आया। करो, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे गले की नस फट जाती है। 2 मिनट रुक जाओ, मेरी नस तगड़ी है, चिंता मत 2 मिनट करिए। रुक जाओ ना, आप अपनी बारी में बोल लेना, वो आप अपनी तरफ बारी में बोल लेना, नहीं मैं आपकी बारी में बोलूंगा, आपको अच्छा लगेगा। हाँ एक एक करके, हाँ सुरेंद्र राजपूत खत्म करिए। अरे आपकी नस की बड़ी चिंता है। हाँ भाई है। अरे सर, आप हमारा तो सारा समय इन्होंने बीच में कर दिया। अब आप 1 मिनट दो हमको। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी भारत पाकिस्तान के बगैर, हिंदू मुसलमान के बगैर, अलगाववाद के बगैर, चीन के बगैर, इन सब चीजों के बगैर, कभी भी सांप्रदायिकता के बगैर, मंदिर मस्जिद के बगैर कोई बात नहीं कर सकती। मानक सही पकड़े हैं भाई, यहाँ पर मुद्दा क्या नाम सोयाबीन के किसानों का है। 4000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन की उपज का मूल्य लागत आ रही है और 3000 रुपए में बिक्री। यही देवेंद्र फडणवीस, यही नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि 6000 रुपए में खरीदेंगे। कहां चले गए? 3000 रुपए में बिक्री। हम तो 7000 रुपए देने का एक तरीका है, एक जुमला है, अगर किसी में खरीदेंगे। यहां पर जिस तरीके से धारावी को और पूरे मुंबई को इन्होंने गौतम अडानी को वर्चुअली दे दिया, उसके खिलाफ बड़ा माहौल है। मैं आपको बताऊं, चाहे विदर्भ का किसान हो, चाहे मराठवाड़ा का किसान हो और चाहे नौजवान हो, ये सारे के सारे आज की डेट में 23 तारीख का इंतजार करें, पहले 20 तारीख की वोटिंग का। हम इनके हिंदू मुसलमान पर नहीं जवाब देने वाले। ये बटेंगे, कटेंगे, आरपी सिंह आपकी बारी है, उसके बाद आगे जाऊंगा। आप इस चीज को याद रखना कि मुद्दे
पर रहिए। आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी है। ओके आरपी सिंह आपकी बारी है, आपका टाइम शुरू, बोलिए आरपी सिंह। देगी सर बड़ी कृपा है आपकी सर। गुलाम अहमद मीर, मैंने थोड़ा मुद्दा बनाया हिंदू मुसलमान का। गुलाम अहमद मीर तो अब फिर घुसपैठियों के पक्ष में चले गए। देखो मतलब इतना मुसलमानों का वोट चाहिए कि मुसलमानों का वोट चाहिए, घुसपैठियों को भी, अभी पाकिस्तान को भी वोट बना दिया। पहुंचेंगे, मतलब घुसपैठियों को भी वोट बना दिया। मतलब घुसपैठियों के लिए भी गैस का सिलेंडर 450 में मिलेगा। मैंने थोड़ा कहा ये तो गुलाम अहमद मीर ने कहा। अब राजपूत जी अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। मैंने आपको देखो आपके कहने मान लीजिए भाई समझ में गुलाम। अच्छा चलिए आप बोल दीजिए, मैं बैठा मैं भी मान जाता हूँ। बोलिए बोलिए आरपी सिंह जी बोलिए। गुलाम अहमद मीर, बोलो आरपी सिंह। घुसपैठिया जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। घुसपैठिया हमारे वोटर है, ये ओपन है, सबको पता है। तो ये गलत बात है, हद तक जाएंगे ये गलत। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते जाएंगे। 450 झूठ बोल रहे हैं, घुसपैठी के लिए भी है। झूठ बोल रहे हैं, सोचा नहीं था इस देश झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। सीए के विरोध में, घुसपैठियों के पक्ष में, मतलब जो हिंदुआ प्रताड़ित है वो देश में आ जाए उसके विरोध में। घुसपैठियों के लिए यहाँ पर सब कुछ परोस कर देंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। देश के संसाधनों में पहला अधिकार अगर देंगे तो मुसलमान हो जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन काट कर देंगे तो ऑलराइट। जैसा मैंने कहा, आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज इस डिबेट में राष्ट्र की बात में प्रवक्ता जो कहेंगे, आप ये समझ लीजिए उनके महीनों चले प्रचार का एक वो समरी होगी। संजय, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी पे आ रहा था। अब बताइए, सुरेंद्र राजपूत महिला मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते। हमने तो क्या नाम, श्रीमती सोनिया गांधी जी सहित 4 हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष हुई हैं। हिंदुस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी हुई हैं। हमने तो तमाम दिए, तो क्यों नहीं हुई? विधायक दल तय करेगा। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछ लीजिए कि उनके जन्म से लेकर के आज तक कोई महिला अध्यक्ष बनी है क्या? एक कोई अध्यक्ष बनी हो महिला तो बता दीजिए। हाँ। उनसे पूछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पूछ लीजिए आरएसएस में क्या किसी, क्या नाम, दूसरा भी पूछ लेता हूं, हालांकि ये सिलेबस से बाहर का हो सकता है। क्या ये सीएम बन जाएंगी कांग्रेस की तरफ से? मानक भाई एक बात बताएं, आप पानी में जितनी लाठी मार लीजिए पानी अलग नहीं होगा। आप किसी कुछ भी कर लीजिए। अरे हम तो जोड़ रहे हैं, आप कह रहे लाठी मार रहे हैं। पार्टी, अरे सुनिए, अरे प्रभु, हम आपको जानते हैं। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। अरे मानक भाई, आपकी इस हंसी पर ना कौन कुर्बान ना हो जाए। आप कत्ल भी करते हैं और वो भी बर्फ की छुरी से। तो आप इस चीज को चुनाव में बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए। सारी पार्टियां अपना अपना, हम लोग एक महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, मैं एक चीज जरूर कहता हूं आज की डेट में, मैं एक सिर्फ छोटी सी एक बात कहता हूं मानक भाई। चुनाव महाराष्ट्र का हो रहा है। महाराष्ट्र के मुद्दे पर बात करने की जगह पर हमारे सारे के सारे साथी हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, ये कर क्यों रहे? कर इसलिए रहे कि यहाँ के बच्चों को जवाब नहीं देना पड़े। मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर हूं, लोगों के पास नौकरी नहीं। आज जैसे राहुल गांधी जी ने कहा 5 लाख नौकरियों की कंपनियां, 5 लाख नौकरियों की कंपनियां, याद रखिएगा 5 लाख नौकरियां जो हैं गुजरात शिफ्ट कर दी। क्या नाम, भारतीय जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।